Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आने वाले समय में आपके लिए क्या है। ठीक है, कुछ ही समय के अंदर आपके ज़िंदगी में क्या दस्तक देने वाला है। सो ऑफ कोर्स कौन सी घटनाएं आपके पास आपको जानना चाहिए ताकि आप उस घटना से रूबरू हो पाए। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या घटनाएं होने वाले हैं जिसके लिए उनको पहले से जानना ज़रूरी है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल फॉर डेली रील्स। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं दस्तक दे सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स का, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, वी डू हैव द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the lovely person in the deck, the devil, the world। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। नाइट ऑफ कप्स, वी डू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है यहाँ पे। सारे साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पे। 3, 6, 16 दैट इज 7, 15 नंबर, again 6, 21 that is 3, 4 is very important। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ जाए, ठीक है, हरिकेन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ साइक्लोन, ये भी आ जाएगा, ठीक है, तभी भी आप अपने मकसद से बिल्कुल रूबरू होंगे, तभी भी आप अपने मकसद से बिल्कुल हिलेंगे नहीं। उसी को प्राप्त करना है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन पे हो, ठीक है, आप उसको प्राप्त करके ही रहोगे, ठीक है। सो आई डू फील जितना भी डिस्टेंस हो आपके साथ और आपके मकसद में, आपका और आपके एम्बिशंस में, ऑफ कोर्स यू कैन क्रॉस द पाथ। दूसरा चीज़ है, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे वो सिचुएशन बिल्कुल नो लॉन्गर इट इज़ नॉट नीडेड, जो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, वो चीज़ आपके सामना, आप उससे सामना कर सकते हो। आपको कष्ट हो सकता है, देखो किसी चीज़ को लेट गो करने में ही मुश्किल होता है हमारे ज़िंदगी में। हम इजीली उस चीज़ को ना भूल पाते हैं, ना हमें उस चीज़ से थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो रह ही जाता है जितना भी साल गुजर जाता है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि अगर कोई दुख वाला सिचुएशन था, सॉरो था, ऐसा कुछ सिचुएशन था जहाँ पे आपके साथ कोई नहीं था लेकिन आपने अपना खोया है, बिल्कुल किसी ने आपका साथ नहीं दिया, ऊपर ऊपर से ही आपका साथ दिया है। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है एक टोटल न्यू पिक्चर इज़ कमिंग ऑन द वे, एक नई तरह से ज़िंदगी की शुरुआत आते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, यू हैव विटनेस्ड मैनी थिंग्स, आपने बहुत कुछ चीज़ विटनेस किया है, ठीक है। जिस तरह से कोर्ट में विटनेस को बुलाया जाता है कि आपने क्या क्या देखा, उस सीन में क्या क्या देखा, अपने अपने ज़िंदगी का सीन्स में बहुत कुछ देखा। आपकी ज़िंदगी एक एपिसोड्स की तरह रहा कि जहाँ पे आप हर एक घटनाओं से रूबरू हुए थे और उस घटना का जो सीख है वो आपको मिला एंड डेफिनेटली इट विल बी रिफ्लेक्टेड। सो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स भी आगे आने वाले हैं जो शायद आपके लिए लगे कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तो इसमें इसके साथ ही मेरा कनेक्शन है। सो यू शुड बी अवेयर कि जिनके साथ आपका कनेक्शन है वो सही है या नहीं।
आने वाले समय में यू विल विजिट एंड डिस्कवर अ न्यू पिक्चर, एकदम न्यू वर्ल्ड, लाइक एकदम एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप अपने ही लाइफ बिताओगे और वो जगह आपके नेटिव प्लेस से काफ़ी दूर हो सकता है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स हो सकता है आपका, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स, बहुत सारे ट्रैवल्स, एक दो ट्रैवल नहीं, साल में बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अ प्रपोजल इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू, एक एग्रीमेंट पे साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप दोनों पार्टनर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, आप पूरी तरह से वाकिफ़ रहेंगे एंड डेफिनेटली विल साइन। कभी कभार आपको हो सकता है कि नींद लेने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फास्ट, आप बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे होंगे। सो आई डू फाइंड कि यूनिवर्स जो चीज़ आप प्राप्त करने जाते हो, ठीक है, उसके लिए वो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे आपको प्रिपेयर करते हैं उस जर्नी के लिए, ताकि आप फाइनली उस जर्नी तक उसको सफ़र करो और सफ़र करने के बाद उस जगह पे आप ज़रूर पहुँचो। सफ़र मतलब दैट सफ़र नहीं, द जर्नी ऑफ लाइफ। सो आई डू बिलीव कि हो सकता है कुछ लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होंगे, कुछ लोग फाइनेंशियल चीज़ों को हैंडल करने में एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि कॉर्पोरेट जॉब्स उनके लिए बहुत फिट रहेगा, कुछ लोग मैनेजमेंट ट्रेनी हो सकते हैं आने वाले समय में, कुछ लोग के लिए मर्चेंट नेवी, कुछ लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ-ए-डेज़ कुछ ना कुछ कंट्रीज़ में शॉर्टेज हो ही रहा है, और आपके कंट्री में अगर है, आपके देश में वो चीज़ का सपोज़ एक फसल है, ठीक है, वो जो दूसरे देश में नहीं हो रहा है, सो उस देश को आप एक्सपोर्ट करेंगे, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। टू बिकम समथिंग ओके इज़ योर लाइक सोल पर्पस, और आप सही जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मुझे नेगेटिव दिख रहा है कि आप कोई भी रिलेशनशिप्स को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड और प्रोफाइल, कि वो चीट कर सकता है या नहीं। आपको बस रिलेशनशिप क्रिएट करना है, नहीं, आप रिलेशनशिप क्रिएट कीजिए विथ नोइंग ओके दैट दे आर प्रैक्टिकली ओके एंड डेफिनेटली दे आर नॉट फ्रॉड्स, ठीक है। कुछ फ्रॉड स्टार्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है इट्स नॉट लाइक लव रोमांस, बट कुछ ऐसे आपके फाइनेंशियल, उनको पता है, दे आर रियली जेलस ऑफ हु यू आर, उनको पता है आपकी एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टीज़ है, सो उस विषय में वो जानते हैं, एंड डेफिनेटली दे कैन टेक मनी ओके फ्रॉम यू। सो उस तरह के सिचुएशन से बच के रहे। यानी ब्लैकमेल टाइप सिचुएशन अगर हुआ है आपके साथ, सो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के ही आप रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े, क्योंकि रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगेन आई डू फाइंड कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे कॉन्फिडेंट होंगे, एंड दे विल बी लाइक दैट ना, कि मैंने अगर आपको चुना है, मतलब अगर वो आपको चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स द फाइनल डिसीजन, नो मैटर व्हाट यू आर, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है स्लो एंड स्टेडी ही सही, बट चीज़ें आगे बढ़ रही है। यू आर अ वेरी गुड प्लानर, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को प्लान कर पाते हो। हर एक दिन का जो रूटीन ड्यूटीज़ है आप प्लान कर पाते हो। यू कैन गेट द जॉब ऑफ असिस्टेंट ऑफ अ बॉस ऑल्सो एट द सेम टाइम, ओके। और मुझे दिख रहा है आप स्केड्यूल बनाओगे इन फ्यूचर, आप बजट बनाओगे इन फ्यूचर, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोग ऐसा फ्री स्पॉन्सर ट्रिप आपको मिलेगा अपने कंपनी से, बिकॉज आपने टारगेट फुलफ़िल किया है, और उसका रिवर्स तो आपको मिलेगा। एक काफ़ी ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन था, उसमें काफ़ी बर्बाद हो चुके थे आप उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से लेके एक फाइनेस्ट सिचुएशन तक आप जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में मैं देख पा रही हूँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ धोखे खाना और बार बार बदल जाना आपकी ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस 10 बार जैसे चेंज होना, ठीक है, और आप फेड अप हो गए, एंड देन आई कैन सी योर फ्यूचर दैट इट इज़ बिकमिंग स्टेबल।
फाइनली जाके वो स्टेबल हो ही रहा है। सो वाई आर यू वरीड अबाउट, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आई डोंट नो मच अबाउट द डेप्थ ऑफ ब्लैक विच क्राफ्ट प्रैक्टिसेस, बट मुझे इतना पता है कि जो ब्लैक विच क्राफ्ट प्रैक्टिसेस करते हैं वो जनरली इविल सोल को बुलाते हैं एंड दे वर्शिप डेविल बेसिकली, और उनका जो शक्ति है उनको मिल जाता है, उनको पावर, फेम, सक्सेस, मनी ये सब मिलता है ज़रूर, और लोगों को हटाने के लिए वो ऐसा करते हैं, इवन किसी को प्राप्त करने के लिए भी ऐसा करते हैं। सो मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको मतलब आपके लिए बाधाएं, रुकावटें खड़ी कर रहे हैं आपके मकसद तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो आपका कुछ भी एट द एंड ऑफ द डे वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। भले स्लो कर देंगे प्रोसेस को, समझ रहे हो ना, स्लो कर देंगे प्रोसेस को, लेकिन आपसे अपना जो हक है वो कभी छीन नहीं पाएंगे, वो मुझे पता है। दे कांट गो अगेंस्ट गॉड, गॉड के अगेंस्ट में वो जा नहीं सकते, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, पावरफुल हो सकते हैं बट गॉड के अगेंस्ट में तो कोई नहीं है। उनके अगर मन ना हो तो पत्ते भी नहीं हिलेंगे, ठीक है। सो वो सब चिंता मत करना। सो ब्लैक विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस जिसको करना है उसके ऊपर हेवी कर्मा भी आ जाता है, उनको खुद पता नहीं है, उनको खुद पता नहीं है। ब्लैक विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस जो करते हैं ना उनके ऊपर हेवी कर्मा आ जाता है, एंड दैट आई केम टू नो आफ्टर द यू कैन से दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पर्सन का हो रहा था और वो एपिसोड चल रहा था, ठीक है, और उसने वहाँ पे मैंने देखा कि क्या होता है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। रिज़ल्ट अच्छा होगा क्या? अगर आप किसी को बर्बाद करने में तुले हुए हो, ठीक है, उसका रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। आप किसी का हक मार के खुद अवार्ड, अप्रिसिएशन गेन कर रहे हो, नो मैटर व्हाट इट विल एंड, क्योंकि सत्य का जीत होता ही है। सत्य सत्य है, ईमानदारी का कोई दूसरा पहलू नहीं है। बट जो ब्लैक चीज़ें हैं ना, ब्लैक इविल प्रैक्टिसेस जिसको बोला जाता है, उसी का ही है। तो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे इविल इंसानों से आपका पाला पड़ सकता है या पाला पड़ चुका है, बट अ न्यू जैसे होता है ना, एक नया महल आप डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, एक नई जगह, एक सुटेबल प्लेस में आप जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस ज़रूर करेंगे। आई सी दैट यू कैन सी यूनिकॉर्न्स, आप यूनिकॉर्न्स देख सकते हैं, स्टार देख सकते हैं, बहुत सारे गोल्डन करेंसी देख सकते हैं, एंड 12-12 आप देख सकते हैं, 11-11 आप देख सकते हैं, और बहुत सारे नंबर्स रिलेटेड टू 24, 42, 6 इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं। कुछ लोगों के नक्षत्र यहाँ पे मघा है, कुछ लोगों के नक्षत्र यहाँ पे शतवीशा है, कुछ लोगों के ये नक्षत्र यहाँ पे ना मृगशिरा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे यू आर बिकमिंग एंड यू नो व्हाट, आप आने वाले समय में आपके पार्टनर जो होंगे ना काफ़ी ज़्यादा संभाल के, ठीक है, आपको रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखेंगे। बस ओके, देखो नाइट ऑफ कप्स 2 टाइम्स, इट्स नॉट अ जोक ऑल्सो। सो स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, कमिटमेंट, ठीक है, जब डबल हो रहा है चीज़ें, डबल हो रहा है एनर्जी, सो कहीं ना कहीं पे वो आपको टेस्ट कर सकते हैं, आपके कमिटमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि आप इनके लिए कितना कमिटेड रहेंगे। बट रोमांटिक डेट्स में जाना, कैंडल्स, ओके, परफ्यूम्स, केक, वेलवेट केक, चॉकलेट्स, वाइन्स, सेलिब्रेशंस, ओके, इट विल बी गोइंग लाइक, मुझे लग रहा है दूसरा इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में। देखो द सन, ऑफ कोर्स सन अगर आ रहा है तो सारे चीज़ अगर नेगेटिव भी है, न्यूट्रल हो रहा है, तो लाइट के सामने डार्क का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है गाइस। सो सम ऑफ यू इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी गुण होंगे। कुछ लोग एम कर रहे हैं कि नहीं, अभी से एम कर रहे हो कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब, चाहे जितना भी लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स है आपके कंट्री में, सो आपको मिलना है फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स लाइक। सो इफ़ यू आर ट्राइंग, सो ट्राई, यही समय है, ट्राई करो।
आपकी माता, आपकी बहन, आपकी नानी बहुत ज़्यादा आपकी साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर मैरिड देन योर वाइफ, इफ़ यू आर सिंगल देन योर ऑफ कोर्स, अगर आप मेल है तो आपके फीमेल काउंटर पार्ट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, आई डू फाइन विद द पेज ऑफ वैंड्स। आप फ्यूचर प्लान्स के लिए सोच तो रहे हैं, आपके विजन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक प्रॉपर आप उसके लिए फाउंडेशन बनाने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज़ द पेज ऑफ वैंड्स, देयर इज़ एक्साइटमेंट, ठीक है। गोल ओरिएंटेड हो आप, काफ़ी कैरिज्मेटिक हो आप, लेकिन आपने फाउंडेशन नहीं बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जी होता तो मैं बता देती, आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, नहीं, यू नीड टू प्रिपेयर मोर। समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि इन्होंने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को खोया है, ठीक है, और बहुत दुख भरी ज़िंदगी था। एंड फॉर सेकेंड, पर मतलब मैरिज के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आ रहा है मेरे लाइफ में, वो प्यार क्या लौट के आएगा आपकी ज़िंदगी में। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ येस, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ नॉट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल एक ऐसे पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ आपका केयर एंड प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार है। इट्स लाइक अ बॉडी गार्ड ऑफ यू। कितना मज़ा है ना, आप एकदम निश्चिंत रहेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बॉडी गार्ड आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पीपल, यू नो, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके आगे कोई नहीं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद ना कुछ चीज़ें देखेंगे। सो मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस बिल्कुल दे। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। सो यहाँ पे भले ही डिले है, ठीक है, बिल्कुल, बट चीज़ें जो है आप इस ब्रह्मांड का जो सबसे ज़्यादा अनोखा घटनाओं को आप विटनेस करेंगे एंड डेफिनेटली विल वॉक इन ब्यूटी। मतलब आपकी चाल, आपकी जो ऑरा है, बेसिकली इट विल जस्ट बी ऑसम। यहाँ पे स्टार्स है, यहाँ पे मून है, ओके, सो देयर इज़ वंडरफुल, ओके, सीन्स दैट विल बी गोइंग ऑन। सो जैसे आप देखो कितना डिग्निफाइड आप बन रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अमेजिंग अमेजिंग। डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर। देखो कुछ चीज़ें हैं, धुंधला सा है, जब तक उस चीज़ को ना हटाओगे तब तक वो चीज़ दिखाई नहीं देगा आपको। अपने आँखों की पट्टी को थोड़ा सा खोल के देखो तो क्लेंजिंग वाटर्स, यू नीड टू डिटॉक्सीफाई, प्यूरीफाई, ये आ जाता है। इसका मतलब है आप लोग अभी तक क्लेंजिंग प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, जो मैंने आपको कहा था वो नहीं कर रहे हो आप। एसेंडिंग द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर उठोगे ज़रूर, लेकिन आप यहाँ पे नहीं रुक जाना, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। चट्टानें हैं लेकिन रास्ता भी है, ओके, और आप उस शिखर पर ज़रूर पहुँचोगे। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ कार्ड से देख लेते हैं ऑन अ रैंडम बेसिस। ज़ीरो बजट में भी आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसा है जो आप क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको हेवी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े। पिंक फ्लावर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये पिंक फ्लावर, बट पिंक ऑल्सो डिटरमाइंस द बेबी लव। सो बेबी लव आपकी तरफ आ रहा है। द आउटर रियम एंड द अंडरवर्ल्ड, बाहर की दुनिया और नीचे की दुनिया, जो पाताल की दुनिया है, उसके बारे में भी आप रूबरू होंगे ऑफ कोर्स। 1001 ये एंजल नंबर्स आप देख सकते हैं। रिक्रिएशन, फन, एन्जॉयमेंट आपके लिए आ रहा है, ओके। मैजिकल इंटरवेंशन, कुछ चीज़ें होगा ज़रूर जो आपकी कल्पना से बाहर है, तो मैं आपको वही बोल रही थी, वंडरस यूनिवर्स। Thank you so much for being with me. I love you a lot. Take care of yourself and please do subscribe, like and share. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.